2026 में बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी कितना परफॉर्मेंस कर पाएगी, बेहतर करेगी या फिर जीरो? देखिए, बंगाल में तो 27-28% दलितों का संख्या है, 28% लगभग दलित समाज का संख्या है और ममता दीदी को वोट देते आ रहा है वहाँ के दलित। लेकिन आज तक बंगाल में भी बहुजन कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जितना भी मुख्यमंत्री बना आज़ादी से लेकर आज तक और सवर्ण समाज के लोग बना, लेकिन दलितों को वोट, आदिवासियों को वोट लेकर के, मुस्लिमों को वोट लेकर के वहाँ पर सवर्ण जाति के लोग मुख्यमंत्री बनते रहा। इस बार दलित उब गया है ममता दीदी से और ममता दीदी को छोड़कर इस बार दलित बहन मायावती जी को वोट करेगा। पश्चिम बंगाल में किया भी है और इस फिर करेगा। लेकिन जो ममता दीदी का जो अहंकार है उनको डुबोएगा। बंगाल में ममता दीदी के जो अहंकार है उनको डुबोएगा, अपने आप उभारेंगे। अच्छा, जो उनका लक्षण है, क्योंकि 24 के गठबंधन में भी वो साथ नहीं दी। 24 के गठबंधन में भी वो साथ नहीं दी। वो सीधे चले गई कि हम पीएम बनेंगे। नीतीश कुमार को भी नहीं बनने दी, अपने नहीं बनी, राहुल गांधी को नहीं बनने दी, तेजस्वी यादव को नहीं बनने दी, बना दी मोदी जी को। फिर सीएम बीजेपी को वहाँ लोग बना देगा उनको, क्योंकि दलित मिला है। क्या बहुत बड़ा आरोप लगा। देखिए, हम सच्चाई बात बोल रहे हैं। हम राजनीति करते हैं, लेकिन हम वो राजनीति नहीं करते घोल मोला। इनको 23%, 23 से 28% जो दलित वोट है, जो वहाँ पर आदिवासी वोट है, ममता दीदी के नाम वोट देता रहा। कुछ लोग इनके डर से वोट देता है। कुछ दलित समाज के लोग वहाँ पर बंगाल में ममता दीदी के डर से वोट देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुंडागर्दी शुरू हो जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो। ठीक बीजेपी को लाने में मदद कर रही है, खुद बीजेपी को लाएंगे ममता दीदी। और अपने हार जाएंगी क्योंकि इनका घमंड जो है इनको हार ले डूबेगा। सच्चाई बात है। देखिएगा, चुनाव में हम पहले भी आपसे बोले थे, विधानसभा चुनाव में, आपको याद हो रहा होगा, हम बोले थे, सब लोग बोल रहा था कि यहाँ पर तेजस्वी यादव सरकार बनेगा। हमने क्या कहा? 40 से 60, कितना आया? 25 सीट। हम भी 27 साल से घूम रहे हैं देश सर, 27 साल से देश घूम रहे हैं, तो हमको भी कुछ अनुभव है। 40 से 60 बोला था, मैंने 25 सीट आया। ठीक उसी तरह से वहाँ भी होने जा रहा है। इन लोगों का अहंकार देखिए। कितना सीटें जीत सकती है बंगाल में? देखिए, बसपा जीतेगी कि नहीं जीतेगी हम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करेगी, इस बार। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी कानून को स्टे लगाते हुए कहता है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। क्या लगता है, बहुजनों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा क्या? अरे भैया, वहाँ बहुजन जज रहेगा तब ना। वहाँ तो सर्वजन जज है, तो सर्वजन जज बहुजनों का दर्द क्या समझेगा? जब आपका सरकार नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जज आपका बैठेगा, जिसका सरकार रहेगा उसका जज बैठेगा। एक जज थे बी.आर. गवई साहब, उन पर जूता मारा गया और आज यूजीसी लागू कर देगा सुप्रीम कोर्ट। आपको यूजीसी लागू कर देगा। जिस जज को, सुप्रीम कोर्ट को, मेन जज को पर जूता फेंका जाता है उसी सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको लागू कर देगा आपका हक अधिकार। तो क्या लोग मूर्ख लोग हैं बहुजन लोग, क्या हमको नहीं समझ में रहा है। मोदी जी से उम्मीद रखते हैं लोग, मूर्ख नहीं तो क्या है? अरे मोदी जी तो लाए हैं भलाई के लिए ना। अरे नहीं लाए हैं, वो वोट लेने के लिए पिछड़ा कर लाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि जज साहब इस पर रोक लगा दीजिए। अच्छा। यहाँ सदन में बोल दिया कि हम इस चीज लागू करना है, और सुप्रीम कोर्ट फोन कर दी कि नहीं ला। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है ना जी, किसी पार्टी के द्वारा थोड़े संचालित होता है। वहाँ पर जज जो होता है, सवर्ण समाज के लोग हैं, वो लोग अपने समाज के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, सच्चाई बात है। जिस बहुत बड़ा आरोप लगा। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट पे हमको सुप्रीम कोर्ट हमको जेल भेज दे, हमको सुप्रीम कोर्ट जेल भेज दे। सुप्रीम कोर्ट कितना न्याय देता है बहुजनों के प्रति? और वो क्या न्याय देगा जब बहुजन नेताओं, जब ये जो कांग्रेस पार्टी आज है बहुजनों के वोट पर चुनाव जीतती है, जो अपना प्रतिष्ठा बचाए रही है, उस कांग्रेस के पीछे पीछे बहुजन दलाल घूम रहा है। सब बहुजन नेता, कुछ नेता कांग्रेस कभी सत्ता में आ सकती है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम बहन जी रहती तो साथ देती तो आज मोदी जी पीएम नहीं रहते। तो उस समय 24 में क्यों नहीं गठबंधन किए? बहुजनों को वोट पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बना रही है, अपने प्रतिष्ठा बचा रही है। कांग्रेस कभी मोदी जी को हराने वाली नहीं है। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी? क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार लड़ाई जो होगा
भाजपा प्लस बसपा। भाजपा वर्सेज बसपा। बसपा, क्योंकि कांग्रेस और सपा कहाँ गई? कांग्रेस को तो कोई वहाँ पर जनाधार नहीं है, और सपा के लोग वहाँ यूपी के लोग 5 बार देख लिया। हाँ, 2017 देखा, हाँ, 19 देखा, 22 देखा, हाँ, 24 देखा, हाँ, और 12 में तो इनका पूर्व का सरकारें था, वो भी लोग देखा। मुजफ्फरपुर दंगा देखा हाँ, पूर्व सरकार में सपा के, तो वहाँ के लोग उब गया है। ये 5 बार चुनाव में एक बार भी भाजपा को नहीं हरा पाया सपा के लोग। और वहाँ के जो बहुजन लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो सीधे मुंड बनाया हुआ कि इस बार हम लोग बीएसपी को वोट करेंगे। मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ। मुस्लिम समाज 15 से 16% वोटिंग बीएसपी को करने जा रहा है इस बार। पिछड़ा समाज में भी कुछ बने 5 से 6% वोट करेगा। ब्राह्मण भी उतावला है। समाज भी जो लोग जो शोषण का शिकार है, अपर कास्ट में भी न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय पर भरोसा रखते हैं, कानून पसंद, संविधान भरोसा रखते हैं, बीएसपी को वोट करेगा। क्योंकि वहाँ जो जैसे कि बहन जी सब सरकार में आई थी तो सबको मान सम्मान बराबर दी थी, इसलिए वहाँ पे बीएसपी का आना मजबूरी नहीं, जरूरी बन गया है। जरूरी है बीएसपी की सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिएगा आप तो सामने आएगा। अच्छा, एक और अभी सवाल उठाया जा रहा है, जो मुस्लिम समाज की जो नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM पार्टी जो है, उनके नेता कह रहे हैं कि बहन जी हमसे गठबंधन कर लिए, प्रस्ताव दे रहे हैं। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ओवैसी की पार्टी से उत्तर प्रदेश में अलायंस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 2020 के चुनाव बिहार में हुआ था और 27 के चुनाव में यूपी में भी होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस हैं। क्या बात करते हैं? अम्बेडकर को अपना आइकन मानते हैं, उनको बीजेपी का वरिष्ठर हैं, बीजेपी के बी टीम नहीं है। जो कह रहा है लोग कि बीजेपी के बी टीम वरिष्ठर साहब ओवैसी साहब हैं, बहन जी हैं, ये लोग दोनों लोग नहीं हैं। ओवैसी साहब अम्बेडकरवादी हैं। जो कह रहे हैं लोग ओवैसी साहब की बी टीम, वही लोग बी टीम है। ओवैसी साहब अम्बेडकरवादी हैं। बिल्कुल है, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े हैं, तो क्यों नहीं होंगे? पढ़ा लिखा जो भी होगा वो अम्बेडकरवादी होगा। अलायंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होता है तो कितना फायदा होगा? पूर्व बहुमत का सरकार बनेगा बीएसपी का। क्या बात कर रहे हैं? पूर्व बहुमत का सरकार बनेगा। 2007 में भी मीडिया दिखाया था 40 सीट, आ गया 206 सीट। तो मीडिया तो हम लोग का है नहीं, वो तो मोदी जी का तलवा चाटने वाला लोग मीडिया लोग हैं, तो कहाँ से बताएगा? 2006 में भी 2007 में भी बीएसपी को 40 सीट लगभग बताया था, आ गया 206 सीट। तो ये मीडिया पर हम लोग को नहीं जाना है। हमारा सोशल मीडिया है, हमारा अपना जो कैडर का जो मीडिया है, जो अपना वर्कर का जो मीडिया के रूप में काम करते हैं, वो बताएगा कि सरकार किसका बनेगा। तो क्या लगता है कितनी सीटें आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की इस बार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और 29 में भी बहन जी साल 2 साल के लिए प्रधानमंत्री भी बनेगी। क्या बात कर रहे हैं? 27 में बहन जी पूर्व में बहुमत की सरकार बनाएंगी, और आने वाला 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें बहन जी साल 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि सभी बहुजनों के नेता को लोग देख लिया है, अब सिर्फ बीएसपी को देखना है। कांग्रेस को भी बीजेपी को और सपा को नहीं हरा, बीजेपी को कांग्रेस और सपा नहीं हरा सकता है। अगर कोई हराएगा उनका नाम है बहन को मायावती जी। एक बार अटल जी को भी हराई है 1 वोट से 1999 में, और 29 में भी हराएंगे बीजेपी को, और प्रधानमंत्री बनेंगी। चलिए, एक बिहार के बीएसपी के इकलौता नेता हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं? सतीश यादव और पिंटू यादव जी के कामों को कैसे देखते हैं? भाई सतीश यादव नेता बाद में है, वो पहले अम्बेडकरवादी हैं। क्या बात कर रहे हैं? सतीश यादव जी नेता बाद में हैं, वो पहले अम्बेडकरवादी हैं। तो कहाँ जाएंगे? अम्बेडकरवादी लोग के साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, वो चाहे विधायक अगले बार बने न बने, वो बीएसपी के साथ रहेंगे, अभी हैं। अरे कह रहा है कि भाग जाएंगे दूसरा पार्टी में, कोई भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, आपको भरोसा है? अगर मेरा भाई अम्बेडकरवादी नहीं है, मेरा भाई अम्बेडकरवादी नहीं है तो भाग सकता है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी है बीएसपी को कभी छोड़ नहीं सकता है।
क्योंकि बीएसपी जो है आन बान शान है, बहुजनों की आवाज़ है। और बीएसपी का देन है कि लंबे लंबे जवान सभी लोगों को मूछे रखने पर जो होता है, मूछे रखने के लिए स्वतंत्र आज़ादी दिया है। जितना भी दिया है आज महापुरुषों के समान में बीएसपी मैदान में शुरू से रहा है और आगे भी रहेगी। आप 27 में कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनाने जा रही है बीएसपी। जी, चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि हम भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, क्या कहिए? लाएंगे, चंद्रशेखर भाई भी लाएंगे। हरियाणा में चुनाव लड़े तो 15,000 वोट आया पूरा हरियाणा मिल करके। दिल्ली में चुनाव लड़े तो टोटल 20,000 वोट आया पूरा दिल्ली मिलकर, पूरा दिल्ली प्रदेश मिल करके। और अयोध्या के मिलकुर विधानसभा चुनाव लड़े तो 5,400 कुछ वोट मिला, जहाँ की 1.5 लाख वोट था दलितों का। तो नेता इनको जनता स्वीकार के रूप में नहीं कर रहे हैं। अरे उनकी रैलियों में लाखों लोग की भीड़ आ रही रैलियों है। के लोग में उनके अदर पार्टी के लोग आते हैं, अदर पार्टी के लोग चंदा देते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप कैमरा पे नहीं, सच्चाई बात है, सच्चाई बात है। अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी नहीं है। वो कांसी राम साहब के जो नाम रखे हैं पार्टी के सामने, उनको भी हटाना चाहिए, क्योंकि कांसी राम को कभी उत्तराधिकारी और शिष्य नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन कांसी राम सकते? साहब के जो नाम से सदन में दहाड़ते हैं भाई मुद्दा को लेकर सदन देखिए, जो जितना भोंकता है वो काटता नहीं है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। अच्छा। चंद्रशेखर भाई से मेरा व्यक्तिगत निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन आगे कर रहा है। चंद्रशेखर भाई को खुद पता नहीं है कि मुझे आगे कौन कर रहा है। वो आरएसएस के लोगों उनको साइड से आगे कर रहा है ताकि बीएसपी को कमजोर करे। चलिए, तो ये थे सरोज जी, और अपनी बातों को तमाम मुद्दों पे अपना अलग अलग राय रखने का काम किया। इनकी राय को कैसे देखते हैं, इनकी बातों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।